चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का तीसरा और आखिरी टाइप, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, इंट्रा का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब जब डोनर एंड एक्सेप्टर बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल, तो ऐसे में हम जो एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। और ये तब होगा जब हमारा कंपाउंड डाई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, मतलब उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप की बजाय दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, तो एक को डोनर बना लेंगे और एक को एक्सेप्टर बना लेंगे, राइट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है CH3CO CH2 का होल 4 CHO, CH3CO CH2 का होल 4 CHO। इसका आयुपैक नेम होगा 1 + 4 5 हो गया 6 और 7, यानी 6 कीटो हेप्टेनल। तो 6 कीटो हेप्टेनल इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड का नाम है। और इसमें देखिए दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो एक को बनाएंगे डोनर और एक को बनाएंगे एक्सेप्टर। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मतलब एल्डिहाइड एक अच्छा एक्सेप्टर है और कीटोन एक खराब एक्सेप्टर है, ठीक है। एल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है, तो इस वजह से जो इनोलेट आयन होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, उसको अटैक करने में आसानी होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में फाइट हो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम एल्डिहाइड को बनाना पसंद करते हैं एक्सेप्टर, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और कीटोन को बनाना पसंद करते हैं डोनर। लेकिन कीटोन के साथ समस्या यह है कि उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकालें? आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ अल्फा एच। तो इस समस्या का हल यह है कि हम लोग अल्फा एच निकाल के देखेंगे और इनोलेट आयन को एक्सेप्टर पे जोड़ के देखेंगे, और फिर देखेंगे हम बनने वाली रिंग की स्टेबिलिटी। अगर रिंग ज्यादा स्टेबल मिल रही है तो इसका मतलब हमने सही किया, और अगर रिंग कम स्टेबल मिल रही है तो वहां से नहीं बल्कि दूसरी जगह से दूसरे अल्फा एच को निकालेंगे। इसको आप पहले ही काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस वाले अल्फा कार्बन से एच निकालते हैं, राइट, तो यहां माइनस आएगा, ये इस पे जुड़ेगा, तो 4 कार्बन तो ये हो गए, ठीक है, और एक CHO वाला कार्बन, तो टोटल 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर हम लोग CH3 से H निकालेंगे, ठीक है, और इसको CHO पे जोड़ेंगे, तो हमें 1 2 4 6 + 1 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब 7 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल रिंग होती है। स्टेबल रिंग होती है दो, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होती है, राइट। तो हम 7 मेंबर्ड रिंग बनाने की बजाय 5 मेंबर्ड रिंग बनाना पसंद करेंगे, और इसीलिए हम लोग CH3 से अल्फा एच नहीं निकालेंगे बल्कि CH2 से अल्फा एच निकालेंगे। और अल्फा एच निकलने के बाद हमको ये इंटरमीडिएट मिलेगा CH3CO। CH2 से जब H+ निकलेगा तो CH- आएगा, और उसके आगे 3 CH2 इस तरह से बना लिए जाएंगे, और फिर इसके आगे CHO है, इस तरह से बना लिया, तो हमें ये इंटरमीडिएट मिला। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इनोलेट आयन का एक्सेप्टर कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कितने मेंबर रिंग बन गई, काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आपको 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिसको आप ऐसे बना सकते हैं। नंबर 1 कार्बन पे देखिए COCH3 लगा है, तो हमने COCH3 लगा लिया नंबर 1 कार्बन पे। अब ध्यान से देखिए, ये जो नंबर 1 कार्बन है ये नंबर 5 कार्बन से जुड़ा है, और नंबर 5 कार्बन पे
नंबर 5 कार्बन पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और O पे माइनस चार्ज आया है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो O पे माइनस चार्ज। फिर उसके बाद अटैक ऑफ H+ करते हैं स्टेप 3 में, तो H+ आके यहां पे बॉन्ड बना लेगा और हमको ये साइक्लिक कीटोल मिल जाएगा। ठीक है, और सही आंसर है कि गलत आंसर है, इसको चेक करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। मैंने पहले ही बताया था कि जो हाइड्रोक्सी पोजीशन होनी चाहिए वो बीटा पोजीशन होनी चाहिए। तो ये CO है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, तो हमें मिल गया साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम कहते हैं कीटोल। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको हीट किया जाए, अगर क्वेश्चन में डेल्टा दे रखा है, तो फिर हम लोग यहां से OH निकाल देंगे और मैंने बताया था अल्फा कार्बन से H निकाल देंगे, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और फाइनली हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है फाइनल आंसर इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का। समझ में आया बच्चों? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब डोनर और एक्सेप्टर यानी दोनों कार्बोनिल ग्रुप सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और से मैंने ये बताया कि जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होगा जैसे एल्डिहाइड, वो बनेगा एक्सेप्टर, और जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होगा जैसे कीटोन, ये बनेगा डोनर। और हम उस अल्फा H को निकालेंगे जहां से निकालने के बाद हमको मोर स्टेबल रिंग मिले, जैसे हमने CH3 की बजाय CH2 से H निकालना पसंद किया, और फिर उसके बाद हम वही एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म लगा देंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, घर पे ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जो आपका होमवर्क है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा घर पे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। इस सेकेंड एग्जांपल में हमें दे रखा है एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें दो कीटोन है, एक तो साइक्लिक कीटोन है और एक ओपन चेन कीटोन है। और कहा जा रहा है इसकी रिएक्शन पहले तो बेस से हो रही है और फिर उसके बाद उसको हीट किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है, फिर से आ सकता है। तो इसको करने के लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको बनाए डोनर और किसको बनाए एक्सेप्टर। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होता है वो डोनर बनता है, और यहां पे मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होगा, जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मैंने कहा था एक्सेप्टर होता है, और दूसरा वाला डोनर हो जाता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप इसको याद कर लें। मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप ये होता है एक्सेप्टर। और कभी भी ध्यान रखें, साइक्लिक कीटोन और ओपन चेन कीटोन में फाइट हो तो हमेशा मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप साइक्लिक कीटोन को लीजिएगा, क्योंकि साइक्लिक कीटोन के पास रिंग बन जाती है तो इससे सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है। जबकि ओपन चेन कीटोन में बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, जैसे इधर इथाइल लगा है, उधर ये चेन लगी है, तो ये ज्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। और अगर ये ज्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। तो ओपन चेन कीटोन हमेशा लेस रिएक्टिव होता है, तो इसे बनाइएगा डोनर, और जो साइक्लिक कीटोन है वो होता है मोर रिएक्टिव, उसे बनाइएगा एक्सेप्टर। तो देखिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन में फाइट है तो एल्डिहाइड को एक्सेप्टर, कीटोन को डोनर। लेकिन अगर दो दो कीटोन है तो ऐसे में देखना कि जो कीटोन ज्यादा हिंड्रेंस पजेस कर रहा है, जैसे ओपन चेन कीटोन, वो लेस रिएक्टिव होगा यानी डोनर बनेगा,
और जो साइक्लिक कीटोन है जहां पे हिंड्रेंस कम है वो मोर रिएक्टिव होगा, यानी वो बनेगा एक्सेप्टर। ऐसे ही मान लीजिए दो एल्डिहाइड हैं, तो उन दो एल्डिहाइड में भी देख लेना, जहां पे ज्यादा हिंड्रेंस हो वो कम रिएक्टिव होगा और कम रिएक्टिव वाला डोनर बनता है, और जहां पे कम हिंड्रेंस हो वो मोर रिएक्टिव होगा, वो बनेगा एक्सेप्टर। ठीक है बच्चों, तो इसको घर पे ट्राई करिएगा, आप इसे बनाइएगा डोनर। अब जब इसे आप डोनर बनाएंगे तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटी है कि यहां से अल्फा एच निकालें कि यहां से अल्फा एच निकालें। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, वहां से अल्फा एच निकालेंगे जहां से रिंग की ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अगर हम यहां से अल्फा एच निकाल के इस पे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगी, और यहां से अल्फा एच निकाल के इस पे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो हम लोग यहां से अल्फा एच निकालेंगे क्योंकि ज्यादा स्टेबल रिंग मिल रही है। तो मैं आपको फाइनल आंसर दे देता हूं, फाइनल आंसर आएगा ये। सब लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा। एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड इसका आंसर होगा जिसमें 2 रिंग हैं। तो ये है बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप मैंने काफी हिंट दे दिया है, आप लोग इसको बना लेंगे। वही एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म लगाना, यहां से अल्फा एच निकाल लेना, माइनस आएगा इस पे जोड़ देना, फिर H प्लस का इस पे अटैक करा देना, OH आ जाएगा, फिर बगल वाले अल्फा कार्बन से H2O निकाल देना, तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन खत्म कर दिया और फुल डिटेल में खत्म किया। इसके तीनों टाइप मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप इससे आपको फायदा होगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एल्डोल कंडेंसेशन का, और डेफिनेटली आता है, तो आपका गलत नहीं होगा। बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।